फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज योर दोस्त। आज बात करेंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। बहुत सारे लोग जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का डिफरेंस। हैव बीन और हैज़ बीन हम यूज़ करते हैं तब जब समथिंग दैट बिगैन इन द पास्ट एंड हैज़ लास्टेड इन टू द प्रेजेंट टाइम। कोई भी इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए हम हैव बीन या हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I started studying art when I was 13 years old and I am still studying art। तो कोई कहता है कि मैंने आर्ट पढ़नी शुरू तब की जब मैं 13 साल का था और अभी भी मैं आर्ट पढ़ रहा हूँ। तो उसमें हम हैव बीन का यूज़ कैसे करेंगे? I have been studying art since I was 13 years old। तो हैव बीन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब कोई इवेंट जो बहुत पहले शुरू हुआ पास्ट में और अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा है उसमें हम हैव बीन यूज़ करते हैं। और हैज़ बीन के लिए भी यही है, सिंपल। बस हैव बीन, हैव और हैज़ में डिफरेंस ये है कि हैव हम यूज़ करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में, प्लूरल फॉर्म में, और हैज़ यूज़ करते हैं सिर्फ थर्ड पर्सन में। जैसे ये एग्जांपल है, डैडी हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट वीक। इसका मतलब कि दो लोग बात कर रहे हैं, उनमें से एक दूसरे से कहता है कि डैडी, यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि डैडी हैज़ बीन सिक सिंस लास्ट वीक, की डैडी लास्ट वीक से बीमार है। लास्ट वीक भी बीमार थे और अब भी बीमार है। तो ये दोनों यूज़ होते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन, जब कोई पास्ट में इवेंट शुरू होता है और एट प्रेजेंट भी वो चल रहा है, इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। और दोनों का डिफरेंस दोनों में बस ये है कि हैव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है प्लूरल में, और हैज होता है सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए। हैड बीन कहाँ यूज होता है? हैड बीन का यूज होता है जब पास्ट में कोई इवेंट शुरू होता है और वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, प्रेजेंट में वो नहीं चल रहा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से अलग अलग तरीके की बुक पढ़ रहा था। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सुबह उसने पढ़नी शुरू की और अब वो खत्म कर चुका है, अब वो नहीं पढ़ रहा। तो कोई इवेंट शुरू हुआ मॉर्निंग में और अब वो नहीं शुरू हुआ, वो खत्म हो चुका है। दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। वो उस फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे बारिश के शुरू होने से पहले, या जब बारिश शुरू हुई तो वो लोग उस फील्ड में खेल रहे थे। पहले वो खेल रहे थे, अब वो नहीं खेल रहे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हैड बीन कब लगाते हैं हम? जब कोई इवेंट पास्ट में हुआ है और पास्ट में वो खत्म हो चुका है, एट प्रेजेंट वो नहीं हो रहा। तो अब इन दोनों को, हैव बीन और हैड बीन को हम कंपेयर करके देखते हैं एक ही सेंटेंस में। आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 2011। तो कोई लेडी या कोई पर्सन ये कहता है कि मैं आई हैव बीन वर्किंग, मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ सिंस 2011 से। इसका मतलब है कि 2011 से वो टीचर थे और अब भी है, टीचिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि आई हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 years व्हेन आई क्विट माई जॉब। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं एज ए टीचर काम कर रही थी 10 सालों से, व्हेन आई क्विट माई जॉब, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी। इसका मतलब पास्ट में वो टीचिंग कर रही थी, 10 सालों तक उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। तो यहाँ पे हमने लगाया हैड बीन। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हैव बीन और हैज़ बीन यूज होता है जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। हैड बीन हम तब लगाते हैं जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो खत्म हो चुका है, एट प्रेजेंट वो काम नहीं चल रहा है। हैव और हैज़ में डिफरेंस ये है कि हैव हम यूज करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल फॉर्म में, एक से ज़्यादा, और हैज़ बीन हम करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरे आदमी की बात हम अगर करते हैं तो। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव और हैज़, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस था हैव हैज़ बीन में और हैड बीन में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सजेशन हो आपका तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।